हेलो एवरीवन। आज हम आपका स्वागत करते हैं स्टडी विद मी में। आज हम भारत के संविधान के भाग 3 के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान के दृष्टि से और कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यानी भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। मतलब भाग 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह सरकार की मनमानी शक्तियों को रोकता है और नागरिक को स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसकी मुख्य बातें जो भाग 3 है 12 से लेकर 35 तक है, और फंडामेंटल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब फंडामेंटल अधिकार माने मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो भाग 3 में क्या क्या है अभी तक की क्लास में हमने सीखा। भाग 3 अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है। आइए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे। पहले 7 था लेकिन अब 6 है, क्योंकि एक जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटाकर 300 ए में कर दिया और यह कानूनी अधिकार बन गया। समझे? जो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो पहले का मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। जो समानता अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। यही बहुत बार क्वेश्चन सेम का सेम पूछ देता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक। तो अब एक एक करके 14 से 18 तक के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल जो 14 है, कानून के समक्ष सबको बराबर अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 15 है, उसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 है, जो सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा, यानी अवसर समानता। और आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत। और 18 है उपाधियों का अंत, जैसे कोई राजा महाराजा जैसे उपाधि नहीं लगा सकते, लेकिन सेना और शिक्षा में छूट है। अब दूसरा मौलिक अधिकार देखते हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता के अनुसार, 19 से 22 तक। तो 19 में इस प्रकार के 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला बोलने का अधिकार, दूसरा बिना हथियार इकट्ठा होने का, और तीसरा संगठन बनाने का, और चौथा देश में कहीं घूमने का, पांचवा रहने का, और छठा व्यापार करने की आज़ादी। मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में।
20 में है अपराधी के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधी के दोषसिद्धि में संरक्षण। 21 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। और 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन। 22 में है कुछ मामले में गिरफ्तारी के हित के संरक्षण। आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आर्टिकल 23, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। मतलब किसी को आप जबरी तस्करी नहीं कर सकते हैं और जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक या कारखाने में कम नहीं लगा सकते, यानी बाल श्रम पे निषेध है। चौथा देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से 28 तक है। तो 25 में किसी भी धर्म मानने, उसका आचरण करने की आज़ादी है, आर्टिकल 25 में यही है। 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन, यानी किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकते, उसके लिए स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से छूट, यानी अपने धर्म को बढ़ावा देने से टैक्स से छूट है। और आर्टिकल 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है। आइए 29 देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से और 30 में है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। 30 में है अल्पसंख्यक को अपनी पसंद से शिक्षण स्थान खोलने के और चलाने का अधिकार है। लास्टवा छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 32 में है। इससे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान के आत्मा और हृदय कहा है, आर्टिकल 32 को। यदि इसमें किसी प्रकार का आपका उल्लंघन होता है, ये फंडामेंटल राइट को यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अध्याय परीक्षा। आगे देखते हैं कुछ और भी है, जैसे 22 से 35 तक कहा था हमने। तो 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में राज्य की परिभाषा देता है, इसमें सरकार, संसद आदि शामिल है। 23 का होता है यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो कानून शून्य हो जाएगा। तो आइए हम इसको फिर से एक बार फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो हम भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह सरकार की मनमानी शक्तियों को रोकता है और नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मुख्य बातें इसका आर्टिकल 22 से 35 तक है, ये अमेरिका से लिया गया है। यदि आपका मौलिक अधिकार का कानून होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुसार और हाई कोर्ट 226 के अनुसार। मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो वो 300A में रखा गया और वो कानूनी अधिकार बन गया। जो 6 प्रकार का है, पहला है समानता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। 14 में है कानून के समक्ष सबको बराबर सम्मान। 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव नहीं करना। 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है।
आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19A में बोलने का, 19(2) में मतलब बिना हथियार का इकट्ठा होने मतलब सभा करने का, और 19(3) में संगठन बनाने का, 19(4) में देश में कहीं घूमने का, 19(5) में देश में कहीं रहने का, और 19(6) में कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। आर्टिकल 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21(1) में है 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष के लिए फ्री शिक्षा। 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी के हित से संरक्षण। एक बार हम एक और वीडियो लाइन बनाएंगे जिसमें आर्टिकल 19 और 19 को मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 को इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब फुल डिटेल्स में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है। 23 में मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने और खतरनाक काम करने से रोक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। 25 में किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की आज़ादी। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म का बढ़ावा देने के लिए टैक्स ले छूट। 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अध्याय परीक्षा। आर्टिकल 12 गैर राज्य का परिभाषा देता है। 13 कहता है कि यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो कानून अमान्य होगा, यानी 0 हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे इसको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।